मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मेरा आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के बारे में कौन नहीं जानता। हमारे ड्रामा और कहानियों को पूरी दुनिया में सराहा जाता है। यहाँ तक कि कई मुल्कों में आज भी पुराने पाकिस्तानी ड्रामों और कहानियों को बतौर मज़ामीन कई ड्रामा अकेडमीज में पेश किया जाता है। पाकिस्तानी ड्रामों की सबसे खास बात इनमें दिखाई गई कहानियां हुआ करती हैं, जो न सिर्फ मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मबनी होती हैं बल्कि इन्हें बहुत ही खूबसूरत अंदाज में पेश किया जाता है। लेकिन अफसोसनाक तौर पर पिछले कुछ अरसे से पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री अपना मयार बरकरार रखने में नाकाम रही है। काफी अरसे से ड्रामों को बहुत ज्यादा कमर्शियलाइज कर दिया गया है। रेटिंग और ज्यादा से ज्यादा व्यूज हासिल करने के चक्कर में मयार पर तवज्जो नहीं रही और एक जैसी कहानियों वाले ड्रामे फजूल मौज़ूआत के साथ पेश किए जाने लगे। यहाँ तक तो बात फिर भी काबिल बर्दाश्त है, लेकिन अभी हाल ही में एक ऐसा ड्रामा मंजराम पर आया है जिसकी कहानी और मौजू के चुनाव ने सोशल मीडिया पर एक तूफान खड़ा कर दिया है। लोग बुरी तरह से गमो गुस्से का शिकार हैं। इस ड्रामे का कंटेंट देखकर कहीं से भी ये नहीं लगता कि ये एक मुसलमान मुआशरे की कहानी दिखाई गई है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, काफी अरसे से खबरों में आ रहा था कि एक बहुत बड़ी पाकिस्तानी वेब सीरीज आने वाली है, जिसे पाकिस्तानी अदाकारों, पाकिस्तानी राइटर्स और डायरेक्टर्स की टीम के साथ बनाया गया है। लेकिन ये वेब सीरीज इंडियन चैनल ZEE5 पर दिखाई जानी थी। अलबत्ता पाकिस्तानी नाजरीन के लिए इसे YouTube पर भी दिखाया जाना था। इस सीरीज के लिए बेहतरीन पाकिस्तानी अदाकार चुने गए, जिनकी जोड़ियां कई मकबूल पाकिस्तानी ड्रामों से हिट हो चुकी थी। मशहूर तरीन अदाकार फवाद अफजल खान, जो पूरी दुनिया में न सिर्फ अपनी खूबसूरत शख्सियत बल्कि बेहतरीन अदाकारी की वजह से मशहूर है। इसके साथ साथ वो पड़ोसी मुल्क की 2-3 हिट फिल्मों में काम कर चुके हैं। इस सीरीज में इनकी ड्रामों की दुनिया में सालों बाद वापसी की इत्तलात भी थी और इनके साथ अदाकारा सनम सईद का नाम भी सुनने में आया, जिनके साथ इनकी जोड़ी पाकिस्तानी ड्रामों में बेहद हिट हो चुकी है। ये एक बहुत बड़ी वजह थी कि पूरी दुनिया में मौजूद इन अदाकारों के फैंस इस वेब सीरीज के आने का शिद्दत से इंतजार कर रहे थे। नाज़रीन ग्रामी, बरज़ख के नाम से लिखी गई ये वेब सीरीज पाकिस्तानी राइटर और मशहूर डायरेक्टर आसिम अब्बासी के लिए उस वक्त शदीद तरीन तनकीद की वजह बनी जब इसकी पहली एपिसोड रिलीज की गई। पूरे सोशल मीडिया पर इस वक्त भी तबसरों का एक तूफान जारी है। लोगों का कहना है कि इस ड्रामे की कहानी पाकिस्तानी रिवायात और मजहबी तालीमात के बिल्कुल उलट है और पहले ही मंजर ने देखने वालों के होश उड़ा दिए। इस कदर बेहयाई के मनाजिर दिखाए गए कि यकीन करना मुश्किल है। इस सीन को फिल्माने वाले अदाकार पाकिस्तानी हैं। पहले सीन में ही दिखाया गया है कि 2 छोटे बच्चे एक कमरे के बाहर खड़े हैं और एक बंद खिड़की की मदद से कमरे के अंदर क्या हो रहा है देखने की कोशिश कर रहे हैं। अंदर से आती आवाजों को सुनकर एक बच्चे का डायलॉग है कि जब मेरी अम्मी भी अंदर होती थी तो ऐसी ही आवाजें आती थी। इस डायलॉग से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस किस्म की आवाजों की बात की जा रही है। इससे ज्यादा बेहयाई से भरपूर मंजर कमरे के अंदर दिखाया गया, जहां 2 मर्द नाजेबा हरकत में मसरूफ हैं। प्यारे दोस्तों, ड्रामे की शुरुआत से ही इसके मौजू के बारे में अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि यहाँ हम जिस प्रस्ती की बात की गई है और अफसोसनाक तौर पर इन मनाजिर को इतने नॉर्मल अंदाज में दिखाया गया है कि एक मुसलमान होने के नाते देखने वाले का सर शर्म से झुक जाए। यही वजह थी कि पहली किस्त के आते ही जहाँ सोशल मीडिया पर इस ड्रामे को तनकीद का सामना है, वहीं पर पाकिस्तान के कई मारूफ लोगों ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए इस ड्रामे को तनकीद का निशाना बनाया है। बल्कि पाकिस्तान की एक मशहूर फैशन डिजाइनर मारिया बी ने कौम से अपील की है कि वह इस ड्रामे का बायकॉट करें। उन्होंने एक काफी लंबी इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए वेब सीरीज के राइटर और डायरेक्टर आसिम अब्बासी को आड़े हाथों लिया कि वो किस तरह अपने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में ढके छुपे अंदाज में हम जिस प्रस्ती को प्रमोट कर रहे हैं। मारिया बी का कहना था कि इस ड्रामे को देखते हुए ऐसा लगता है कि राइटर और इसकी टीम ने पुराने पाक में बयान करदा तमाम कबीरा गुनाहों की एक लिस्ट बनाई और इन पर ड्रामा बना दिया। यानी इस ड्रामे में क्या नहीं दिखाया जा रहा, जिना, हम जिस प्रस्ती, फुहाशी और उरियानी के साथ साथ जादू टोना तक नॉर्मलाइज करने की कोशिश की गई है। दोस्तों, ड्रामे का कंटेंट देखते हुए ऐसा लगता है कि जैसे इस ड्रामा टीम के पीछे बैरूनी एजेंडा काम कर रहा है। हॉलीवुड और भारतीय मीडिया जिस तरह का मवाद अपनी फिल्मों और ड्रामों में दिखाते हैं, एक तो वो सब चीजें उनके मुआशरे में आम है, दूसरा वहां की मादर पिदर आजादी में ये सब देखने या न देखने से इनकी इखलाकियात और मजहबी जज्बात को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर इनसे मुतासिर होकर पाकिस्तानी नाजरीन को ऐसे बेहुदा और फहाशी पर मुश्तमिल कंटेंट दिखाया जाएगा तो ये बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है।
ना तो पाकिस्तानी अवाम इस एजेंडे का शिकार बनना चाहेगी, ना ही वो अपनी आने वाली नस्लों के लिए इस किस्म के मवाद को फैलने की इजाजत देगी, क्योंकि आज अगर इस सीरीज को कबूल कर लिया जाता है तो कल को ऐसी कई सीरीज सामने आ सकती हैं जो माशरे में बिगाड़ का बायस बनेंगी। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को हुक्म दिया है कि वो बुराई के करीब भी न जाएं। इस तरह का मवाद देखना यकीनन बुराइयों को करीब से देखना ही है। जिस बदतरीन गुनाह के लिए कौम लूत पर अजाब इलाही नाजिल फरमाया गया, उसे इस तरह बेशर्मी से दिखाना और तनकीद के जवाब में ये कहना कि जिसे हमारा ड्रामा देखना है वो देखे और जिसे पसंद नहीं वो न देखे, यकीनन इसे इस ड्रामा राइटर की दीदा दलेरी कहा जा सकता है। कई अदाकारों का कहना था कि ड्रामा सीरीज बरज़ख की टीम ने चंद करोड़ रुपयों के लिए 25 करोड़ मुसलमान पाकिस्तानियों के जज्बात के साथ खेला है। ये बिल्कुल भी हमारे माशरे की कहानी नहीं है। इसके जवाब में कई लिबरल्स का कहना है कि पाकिस्तानी मुआशरा भी अब दूध का धुला नहीं रहा, यहाँ सब बुराइयां हो रही हैं और जो कुछ भी इस ड्रामे में दिखाया गया है वो बिल्कुल हकीकत के करीब है। लेकिन नाज़रीन, अगर ये बुराई ढके छुपे अंदाज में या खुले आम अगर कहीं हो भी रही है तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि हम अपनी आवाम को टीवी पर भी ये सब दिखाना शुरू कर दें और एक तरह से इन तमाम गुनाहों को उनके जहनों में नॉर्मल करना शुरू कर दें। यकीनन ये गैर मुल्की एजेंडा ही है। एक और जवाब जो इस ड्रामा की टीम और इन्हें सपोर्ट करने वालों की तरफ से दिया जाता है वो ये है कि ये ड्रामा पाकिस्तानी अवाम के लिए नहीं बनाया गया, बल्कि एक भारतीय चैनल ZEE5 ने बनाया है। लिहाजा पाकिस्तानी अवाम की मर्जी है कि वो देखें या न देखें और इस पर इन्हें तनकीद का कोई हक नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये उर्दू जुबान पर मबनी पाकिस्तानी अदाकारों के साथ बनाई गई एक सीरीज है जिसका पाकिस्तानी अवाम को भी शिद्दत से इंतजार था। इस ड्रामे को ना तो यूरोप या अमेरिका में रहने वाले अंग्रेजों ने देखना था और ना ही सिर्फ हिंदुओं ने। जब इन्होंने पाकिस्तानी अदाकारों की हिट तरीन जोड़ियों को लिया है तो ये कैसे हो सकता है कि पाकिस्तानी अवाम इस ड्रामे को नजरअंदाज कर देती। दूसरी बात यह कि बेशक ये ड्रामा भारतीय चैनल ने बनवाया है, लेकिन इसमें कहानी पाकिस्तानी मुआशरे की दिखाई जा रही है। यानी आप इस ड्रामे के जरिए दुनिया को ये दिखाना चाह रहे हैं कि एक इस्लामी मुल्क पाकिस्तान में ये सब गुनाह हो रहे हैं और पाकिस्तानी मुआशरे में इन बुराइयों को कबूल किया जाता है। नाज़रीन, इस वेब सीरीज के खिलाफ पाकिस्तानी अवाम और तमाम वालिदैन को चाहिए कि वो एक होकर इसके खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करें और अपने मजहबी और माशरती अक़दार की और अपने बच्चों के ज़हनों की हिफाजत करें। इस सिलसिले में फैशन डिजाइनर मारिया बी ने ऐलान किया कि हम सब को चाहिए कि हम दिखाए जाने वाले फाहिश मनाजिर के खिलाफ अदालत का दरवाजा भी खटखटाएं ताकि इस ड्रामे पर पाबंदी लगवाई जा सके। लेकिन दोस्तों, इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना, इर्द गिर्द के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।